Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 19.2, question number 7. Find the inverse of the following matrix by adjoint method if exist. हमें इन्वर्स मालूम करना है एडजॉइंट मेथड के साथ अगर एग्जिस्ट करता है. अब इन्वर्स का फॉर्मूला देख लेते हैं. इन्वर्स का फॉर्मूला है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे ए का, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3, 2, -2, -1. ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ था. यहाँ से हमने एलिमेंट ले लिए 3, 2, -2 और 1, और ये इसको लिखते हैं इस तरह से वर्टिकल लाइंस में डिटर्मिनेंट लेने के लिए. अब ये इक्वल होता है, फार्मूला है हमारे पास इसका AD - BC. ABCD ये इसके एलिमेंट्स को हम बोलते हैं. A और D मल्टीप्लाई होंगे. 3 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, माइनस के साइन फार्मूले की है. और फिर B और C को मल्टीप्लाई करेंगे. B 2 है और C -2 है. ये मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आएगा 3 1 से 3, साइन माइनस की आएगी और ये माइनस की साइन और ये माइनस के साइन मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. 2 2 से 4 इज इक्वल टू 1. इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1. ये हमारे पास है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. क्योंकि ये इक्वल नहीं है ज़ीरो के, अगर ज़ीरो के इक्वल होता तो हम इसका इन्वर्स मालूम नहीं कर सकते थे. अब ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इन्वर्स ऑफ ए एग्जिस्ट. इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, हम मालूम कर सकते हैं. अब हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मालूम करते हैं. हमारे पास मैट्रिक्स है 3 2 -2 और -1 इसके एलिमेंट हैं. इसके लिए हम ये करते हैं, ए की जगह डी आ जाएगा और डी की जगह ए आ जाएगा, और ये सिर्फ 2/2 के मैट्रिक्स में होता है. हम जो लिख देंगे इसे -1 यहाँ पे चला जाएगा और 3 यहाँ पर आ जाएगा. इन दोनों की जगह हमने चेंज कर दी. ये हमारे पास है A, B, C और D. A D की जगह पे चला गया और D A की जगह पे चला गया, और B और C की साइन चेंज होगी. B के साथ है माइनस, प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा. ये हमारे पास आ गया इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए. अब हम इन्वर्स मालूम करेंगे, तो इन्वर्स के लिए फॉर्मूला है, उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे. एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो ये हमारे पास आ रहा था -1 -2 2 और 3, और इसके साथ डिवाइड हो जाएगा. इसका डिटर्मिनेंट ए, तो ये डिवाइड कर दिया. डिवाइड होने के बाद किसी भी इसको नंबर को या किसी मैट्रिक्स को 1 के साथ अगर डिवाइड करते हैं तो वही मैट्रिक्स ही हमारे पास आएगा. तो ये इसका आंसर. सेकंड पार्ट है इसका. बी मैट्रिक्स हमें दिया है 3 6 5 10 इसके एलिमेंट हैं. अब हम मालूम करेंगे इन्वर्स ऑफ बी.
adjoint of B matrix divided by determinant। पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। B लिखेंगे यहाँ पर। B का डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा 3, 6, 5, 10। A और D, A B C D 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, माइनस के साइन, 6 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, इज इक्वल टू 3 10 30 माइनस 6 5 से 30, 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। 0 आया है हमारे पास, तो ये हम इसका नहीं मालूम कर सकते, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर B का डिटर्मिनेंट 0 होगा तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्वर्स हम सिर्फ उस सूरत में ले सकते हैं जब हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 के अलावा हो, 0 के इक्वल ना हो, तो हम इसका इन्वर्स ले सकते हैं। अगर 0 के इक्वल है तो फिर हम उसका इन्वर्स नहीं ले सकते। तो यहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये क्वेश्चन यहीं तक ही है। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सी है। इन्वर्स हमें मालूम करना है। इन्वर्स का फार्मूला है एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ सी और सी का डिटर्मिनेंट। सी का डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम अब इसमें ये 3/3 का मैट्रिक्स है, तो हम इस तरह से लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, और इनको हाइड करके बाकी जो एलिमेंट हमारे पास आ रहे हैं वो यहाँ पे लिखे जाएंगे 2 1 1 2। अब माइनस की साइन, अब सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, और उसके बाद ये रो हाइड होगी और ये कॉलम हाइड होगा और ये रो हाइड होगी। तो हमारे पास आएगा 3 1 2 2। अब प्लस की साइन और मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और अब ये कॉलम और ये रो हाइड होगी 3 2 2 1। ये हमारे पास आ जाएगा 2, और यहाँ पर उसी तरीके से हम लोग करेंगे 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई होगा, और 1 1 ज़ा 1, माइनस की साइन बीच में आएगी 1। अब ये -1 एज इट इज़, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6, माइनस 2 1 ज़ा 2, प्लस 1 3 1 ज़ा 3, माइनस 2 2 ज़ा 4। माइनस हो रहे हैं, माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, -1 एज इट इज़, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, -4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -1। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1। 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 प्लस का आएगा, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास आ रहा है सी का डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट में हम देखते हैं, अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि हम इसका इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ रहा है, इसलिए इजीली हम इसका इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। अब हम, क्योंकि ये 3/3 का मैट्रिक्स है, तो अब हम करेंगे कोफैक्टर्स लेंगे इसके और फिर मालूम करेंगे। कोफैक्टर्स लेने के लिए आप यहाँ पे लिख लें, ये रो 1 है और कॉलम भी 1 है। ये रो 1 है और कॉलम 2 है, इसे लिख लेते हैं। और ये रो 1
और कॉलम 3। इसी तरह से यहाँ पर सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। यहाँ से हम आप इसके कोफैक्टर ले लेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा 2 1 1 है तो हम इसे लिख सकते हैं C11। C11 इज इक्वल टू, इसका फार्मूला हमारे पास होता है -1 और पावर इसकी यही आएगी 1 + 1। यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देती हूँ। तो जैसे I फॉर रो, J फॉर कॉलम इज इक्वल टू -1, इसकी पावर हो गई I + J और MIJ। अब यहाँ से हम लेंगे M इस तरह से लेंगे कि जो नंबर है, जैसे ये था फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो ये हमारे पास आएगा। इस रो को और इस कॉलम को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो लिखेंगे हम 2 1 1 2 इज इक्वल टू -1, पावर यहाँ पे 1 + 1 होंगे तो हमारे पास पावर आएगी 2 और यहाँ पर इसी तरह से 2 2 सा 4, माइनस के साइन, 1 1 सा 1। तो ये हो जाएगा। जब इवन नंबर होगा पावर में तो प्लस का 1 आएगा, मल्टीप्लाई होगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा, 3 1 सा 3। तो ये हमारे पास आ रहा है, इसका C11 आ रहा है 3। इसी तरह से हम बाकी भी मालूम करते जाएंगे। C12 देखें, ये मैं यहाँ पर रख लेती हूँ लिखकर इस तरह से। C12 है, ये हमारे पास होगा C12। अब इस रो को और इस कॉलम को हाइड कर देंगे, बाकी हमारे पास आ रहा है 3 1 2 2। यहाँ पे लिखेंगे -1, इसकी पावर होगी 1 + 2 और यहाँ पर हमारे पास आएगा 3 1 2 1 इज इक्वल टू 1 -1 की पावर हो जाएगी 3 और अंदर आएगा 3 1 सा 3 माइनस 2 1 सा 2 इज इक्वल टू, पावर 3 होगी तो माइनस का 1 आएगा क्योंकि ऑड नंबर है 3, मल्टीप्लाई होगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 और 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 आएगा। कुछ मिस्टेक की है इसके अंदर, 3 1, ये 2 2 था यहाँ पर, तो फिर ये होगा 3 2 सा 6 और 2 1 सा 2, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 4, ये माइनस का 4। C13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो 1 + 3 इसकी पावर होगी। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ये चला जाएगा, 3 2 और 2 1 हमारे पास आएगा यहाँ से, इज इक्वल टू -1, पावर होगी 4, 3 1 सा 3 माइनस 2 2 सा 4, प्लस का 1 आएगा, मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस करेंगे माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। अब ज़रा मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर। अब हमारे पास होगा 2 1, -1 की पावर 2 + 1 और यहाँ पर आएगा 2 1 हम ले रहे हैं तो ये कॉलम चला जाएगा और ये वाली रो चली जाएगी, तो हमारे पास आएगा 1 1 1 2 1 1 1 2 इज इक्वल टू, माइनस का 1, पावर इसकी 2 + 1 3, 2 1 से 2 -1 इज इक्वल टू, 3 है तो माइनस का 1 आएगा, मल्टीप्लाई होगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, इज इक्वल टू, ये लगाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, तो हमारे पास आएगा माइनस का 1। इसे हम रख लेते हैं क्योंकि ये बाद में हमें चाहिए। फिर 2 2 मालूम करेंगे,
टू हमारे पास आएगा -1 पावर प्लस होगी 2 + 2। अब ये है 2 2, तो ये कॉलम और ये रो चली जाएगी। 2 1 और 2 2 हमारे पास यहाँ पर आएगा। -1 पावर 4 और यहाँ पर 2 2 = 4 -2 1 = 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 4 है पावर तो 1 आएगा और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा = 2 1 = 2। अब है C23 -1 पावर 2 + 3। अब ये है 2 3, ये कॉलम और ये रो चली जाएगी। ठीक है, ये कॉलम और ये रो जाएगी तो 2 1 2 1 आ रहा है = -1 पावर होगी 5। 2 1 = 2 -2 1 = 2 = 5 है, ऑड नंबर है तो माइनस का 1 आएगा मल्टीप्लाई बाय 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। अब है C31 = -1 3 + 1 और यहाँ पे 3 1 ये है तो ये रो और ये कॉलम चला जाएगा। 1 1 2 1 आ रहा है = -1, इसकी पावर होगी 4 और ब्रैकेट में आएगा 1 1 = 1 2 1 = 2 = 4 इवन नंबर है, प्लस का 1 आएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और साइन माइनस की आएगी क्योंकि 2 बड़ा नंबर है। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। अब है 3 2 3 -1 2 + 3। अब ये 2 + 3 है। C23 है हमारे पास। C32 होगा। C32 3 + 2 ये आएगा 1। ये वाला कॉलम और ये वाली रो, इस रो को और इस कॉलम को छोड़कर बाकी हम लिखेंगे 2 1 3 1। अब -1 की पावर होगी 3 + 2 5 इसकी पावर आएगी और यहाँ पर आएगा 2 1 = 2 -3 1 = 3 = 5 है, ऑड नंबर है तो -1 आएगा और ये मल्टीप्लाई होगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा = -1। अब लास्ट है इसका C33 है। ये कॉलम और ये रो नहीं होगी इसमें। पहले हम लिख लेते हैं -1 पावर होगी इसकी 3 + 3। अब इस रो को और इस कॉलम को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स लिखेंगे 2 1 3 2। -1 की पावर हो जाएगी 3 + 3 6 और यहाँ पे आएगा 2 2 = 4 -3 1 = 3 = 6 है, पावर इवन नंबर है तो प्लस का 1 आएगा मल्टीप्लाई होगा। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 = 1। ये हमने सारे इसके कोफैक्टर्स ले लिए। अब हम इसे लिखते हैं। अब इसका ट्रांसपोज लेने के लिए एलिमेंट हमारे पास आ रहे हैं 3। C11 हमारे पास 3 आया। उसके बाद फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, इसमें -4 आएगा और फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है -1 आएगा।
फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है -1, सेकंड रो और सेकंड कॉलम है 2, फिर सेकंड रो और थर्ड कॉलम है 0, और फिर है हमारे पास थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम -1, थर्ड रो और सेकंड कॉलम 1, थर्ड रो और थर्ड कॉलम भी 1। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज में ये होता है कि हम इसे रो को कॉलम और कॉलम को रो बना लेते हैं। 3 आप ऐसे लिखें। अब ये कॉलम के अंदर है -1 हम यहाँ पे रो में लिख लेंगे। इसी तरह से -4 2 1 ये कॉलम में है, -4 2 1 हम रो में लिख रहे हैं, -1 0 और 1 ये रो की। अब रो को कॉलम बना लें या कॉलम को रो बना लें, एक ही चीज़ है। C इनवर्स इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ C डिवाइडेड बाय C का डिटर्मिनेंट। क्या है हमारे पास ये? इसमें ये पूरा हमारे पास आ जाएगा 3 -1 -1 -4 2 1 -1 0 1 और डिवाइड होगा। C की वैल्यू हमारे पास आई थी, C का डिटर्मिनेंट 1, तो ये हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1 के साथ किसी भी नंबर को या किसी भी मैट्रिक्स को डिवाइड करें तो वो ही आता है। तो ये हमारे पास आएगा 3 -1 -1 -4 2 1 -1 0 1। तो ये इसका आंसर है। हमने इसका इन्वर्स मालूम कर लिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर 2022-23 में आ चुका है, तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लें।